पहला सवाल है, राजस्थान में जो दासियां ओब्लिक उपपत्नियों के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? अपने राजस्थान में पहले प्रथा थी एक, इसे डावरिया प्रथा भी कहते हैं। इनके और क्या क्या नाम थे? ऑप्शन ए में है खवासन, बी में है पासवान, सी में परदायित और डी में उपयुक्त सभी। अपन आज बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, मेवाड़ के कंप्लीट सवाल आज करने वाले हैं। मेरा मानना है कि मैं आज जो आपको कल पढ़ाया और आज पढ़ाया, इसमें से ही जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही आएंगे भाई। चलो, सारे बच्चों ने जवाब दिया, कई बी बोल रहे हैं, कई बी बोल रहे हैं। बच्चों याद रखना, ये तीनों नाम याद रखना आपको, ये पहले परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार इसको गलत मत करना। खवासन भी बोलते हैं, पासवान भी बोलते हैं, परदायित भी बोलते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी ही बोलते हैं इनको, तो उपयुक्त सभी पे निशान लगाना है। अगला सवाल, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह के लिए जयपुर और जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, ये किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए में है महाराणा भीम सिंह, बी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सी में महाराणा उदय सिंह और डी में महाराणा राज सिंह। याद रखना, मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह, ये भीम सिंह की पुत्री थी, जगत सिंह सेकंड की नहीं थी। भीम सिंह सूर्योदय की पुत्री थी और भीम सिंह की सगाई हुई थी भीम सिंह राठौड़ के साथ, लेकिन कुछ समय बाद भीम सिंह राठौड़ का देहांत हो गया, सगाई टूट गई। ये पुत्री महाराणा भीम सिंह की थी। अगला सवाल सुमेलित कीजिए, स्पीड के साथ सुमेलित कीजिए। मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? और मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं दिवेर की युद्ध को, तो इसमें सही है। मेवाड़ की थर्मोपोली बोलते हैं हल्दी घाटी को, इसमें द सही है। मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं मात्र कुंडिया को, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मूर्तियों का शब्द बोलते हैं विजय स्तंभ को, यानी विक्ट्री टावर को। तो आप लोगों ने क्या बताया? सी, स द एब, स द एब, राइट सवाल, सारे बच्चों का सही हुआ ये। अगला सवाल, निम्न में से किन वीरों ने महाराणा प्रताप के जाने के बाद हल्दी घाटी लड़ा था? ऑप्शन ए में जयमल फत्ता, बी में हुसैन शाह जयमल, सी में हाकिम सूर और भीम सिंह, डी में गोपीनाथ और सैयद अहमद खान। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जाने के बाद और हाकिम खान सूरी और भीम सिंह ने लड़ा था। स्थान सुमेलित कीजिए, हुरडा है कहां पर? तो क्या घटना घटित हुई थी? माध्यमिका, खिजराबाद, कैलाशपुरी, इनको सुमेलित करना आपको। पांचवें सवाल में आओ स्पीड के साथ। क्या क्या घटना घटित हुई थी या किस लिए ये स्थान जाने जाते हैं चारों? हुरडा, माध्यमिका, खिजराबाद और कैलाशपुरी। देखो, हुरडा में राजपूतों की संयुक्त बैठक हुई थी, इसमें सही है। अब माध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी, इसमें ब सही है। खिजराबाद चित्तौड़ का परिवर्तित नाम है, ये ए सही है। और कैलाशपुरी लकुली संप्रदाय का मंदिर है, इसमें द सही है। तो स ब एद, स ब एद, ए सही है। सारे बच्चों को धन्यवाद। अगले सवाल पे आओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गए और मैंने क्या कहा, मेवाड़ के इतिहास के मेवाड़ के बिना कोई पेपर होता नहीं है। हड़बड़ाहट में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, धैर्य पेशेंस नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो मैंने आपको आज और कल कराए हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? देखो, थर्ड ग्रेड 2004 में तो पहली बार आया था कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहली बार कौन गया, और फिर वापस सेकंड ग्रेड में आया कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए चार मंडल गए थे और चारों मंडलों का क्रम निर्धारण कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, याद रखना। नंबर 1 जलाल खां, नंबर 2 मान सिंह प्रथम, सी में भगवान दास और डी में टोडरमल। आपको याद रखना है डी सही है। अगला सवाल, ये गुरु और शिष्य को सम्मिलित करो। हारित ऋषि किसका गुरु था? सारंग व्यास व हीरानंद किसके थे? रेदास किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसका था? हारित ऋषि किसका था?
रैदास किसका गुरु था? निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था? देखो हारित ऋषि बप्पा रावल का गुरु है, ये सह सही है। सारंग व्यास और हीरानंद कुंभा के हैं, द सही है। रैदास मीराबाई का है, इसमें ब सही है। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो का, इसमें ए सही है। तो स द ब, स द ब, ये सही है। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। अगला सवाल, पुत्री और पिता को सम्मिलित कीजिए। कौन किसकी पुत्री थी, कौन किसकी पुत्री थी? थोड़ा स्पीड तेज करो भाई, ठीक है ना, स्पीड को तेज करो। 8 में सी देखते हैं। पद्मिनी के पिता का नाम था राजा गंधर्व सेन, इसमें ब सही है। कृष्णा कुमारी के पिता का नाम था भीम सिंह सिसोदिया, इसमें स सही है। और चंद्रा कुमारी के पिता का नाम था अमर सिंह सेकंड, इसमें ए सही है। और चारुमती के पिता का नाम था राजा रूप सिंह राठौड़, इसमें द सही है। ब स ए द, ब स ए द, सी सही है। सारे बच्चों ने सही जवाब लगाया। अगला सवाल, महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। थोड़ी स्पीड के साथ जवाब दो बच्चों। बहुत आसान सवाल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास से आपको पता है बिना मेवाड़ के कोई पेपर होता ही नहीं है। 9 में डी, सांगा ने बाबर को भयानक युद्ध में हरा दिया और सांगा खान युद्ध में बाबर से खुद हार गया। ये घटना ज्यादा दिनों की नहीं है, एक युद्ध फरवरी में हुआ था, एक युद्ध मार्च में हुआ था। अगला, सेनापति व शासक। झालाजा किसका सेनापति था? झाला मान सिंह किसका सेनापति था? राजा मान सिंह किसका था? और खुर्रम किसका था? देखो अपन देखते हैं। झालाजा महाराणा प्रताप का सेनापति था, इसमें स सही है। झालाजा महाराणा सांगा का था, द सही है। झाला मान सिंह ये महाराणा प्रताप का था, इसमें स सही है। राजा मान सिंह ये अकबर का था, इसमें ब सही है। और खुर्रम जहांगीर का था, ये ए सही है। द स ब, द स ब, बी सही है। चलो 10 में बी सही है। सारे बच्चों का सही जवाब।